हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेन और आप देख रहे हैं मॉडर्न ज्ञान चैनल। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इस बुक को पढ़कर इतने ज़्यादा लोग रिच और सक्सेसफुल हुए हैं जितने दुनिया की किसी भी और बुक से नहीं हुए। थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में से एक है। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बुक में 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस बुक का एक प्रिंसिपल शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो सबसे मेन प्रिंसिपल है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपके सामने इस बुक के बाकी बचे 4 प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 तरह के होते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को बस जनरल नॉलेज से ही भरे रहते हैं, जो उनके रियल लाइफ में न तो कभी काम आता है और न ही उन्हें कोई फायदा पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को किसी एक सक्सेसफुल और स्पेशल नॉलेज से ज़्यादा भरते हैं, जिसके कारण वे उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो उनके रियल लाइफ में पैसे कमाने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल डॉक्टर जिसकी क्लिनिक होती है, वो हर बीमारी के लिए दवाई देता है। वो इतने पैसे नहीं कमाता जितना कि एक स्पेशल डॉक्टर कमाता है किसी एक ह्यूमन बॉडी पार्ट का एक्सपर्ट बनकर। टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी इस बुक में दी गई है। वो कुछ इस तरह से है। एक बार हेनरी फोर्ड को किसी न्यूज़पेपर वाले ने एक इग्नोरेंट पर्सन कहा और उनके बारे में बहुत सी गलत बातें लिख दी न्यूज़पेपर में, जिससे हेनरी फोर्ड ने उस न्यूज़पेपर पर केस कर दिया। अब कोर्ट में सवाल जवाब होने लगे। तब सामने वाले वकील ने उनसे बड़े ही अजीब और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर वे थक गए और उनके सब्र का बांध टूट गया। और उन्होंने उस वकील को उंगली दिखाते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे इन स्टूपिड से सवालों के आंसर देने होंगे तो इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे डेस्क के नीचे एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन की लाइन है, जिनमें से मैं जब चाहूँ सही बटन दबाकर एक ऐसे इंसान को बुला सकता हूँ जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, यहाँ तक कि उस बिजनेस के बारे में भी जिस बिजनेस के लिए मैं अपनी जान लगा रहा हूँ। अब तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि मैं क्यों अपने दिमाग को जनरल नॉलेज से भरूं जो मेरे कभी काम में नहीं आने वाला, जबकि मैं अपने किसी भी सवाल का जवाब एक बटन दबाकर ले सकता हूँ। यह सुनने के बाद वह वकील चुप हो गया और वहाँ बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी। सबको समझ आ गया कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट नहीं बल्कि एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन है, जिन्हें ये पता है कि उन्हें क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे अपने दिमाग को अनलेस चीज़ों से भर लेते हैं जो उनके कभी काम में नहीं आती। हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑथर हमें यह सजेस्ट करते हैं कि हमें 100 अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेने के बजाय बस एक ही फील्ड की नॉलेज लेनी चाहिए और उस एक फील्ड की इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उस फील्ड में हमसे अच्छा कोई हो ही ना, क्योंकि स्पेशलिस्ट नॉलेज ही हमें पैसे बनाने में हेल्प करती है। नंबर 2, इमेजिनेशन। कहा जाता है कि एक इंसान वे सारी चीज़ें बना सकता है या फिर अचीव कर सकता है जो वह इमेजिन कर सकता है। अब अगर आपको ये बात बड़े लगे तो ये बात याद रखो कि इंसान ने पिछले 150 सालों में अपने इमेजिनेशन की हेल्प से इतना कुछ अचीव कर लिया है जितना कि अभी तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री ने नहीं किया था। सालों पहले अगर आप किसी से यह बोलते कि एक दिन इंसान एक बॉक्स में बैठकर एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएगा, वो भी बस एक दिन के अंदर, तो लोग आपको एक बहुत बड़ा पागल समझते। लेकिन आज ये इमेजिनेशन एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के रूप में रियलिटी है। हेनरी फोर्ड की इमेजिनेशन की वजह से हमारा ट्रेवल आज घोड़ों की बजाय तेज गाड़ियों में पॉसिबल हुआ है। किसी भी टाइम पर बस एक छोटे से बॉक्स में कुछ नंबर डायल करके दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान से बात कर पाना एक इमेजिनेशन ही था, जो आज एक बच्चा भी आसानी से कर लेता है अपने मोबाइल से। ऐसी बहुत सी चीजें पॉसिबल हुई है, करोड़ों के बिजनेस क्रिएट हुए बस इमेजिनेशन के पावर से। आपको भी अपने डिजायर को रियल और पैसों में कन्वर्ट करने के लिए इमेजिनेशंस और आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। अब इमेजिनेशंस, जिन्हें हम आइडियाज भी बोल सकते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहली सिंथेटिक, दूसरी क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब किसी और के इमेजिनेशन और आइडियाज को लेकर उन्हें और इम्प्रूव करना या किसी 2 आइडियाज को मिलाना। सिंथेटिक इमेजिनेशन बहुत कॉमन है, जो हमें आती है अपने एक्सपीरियंस और दूसरी चीजों को देखकर उन्हें समझकर। और क्रिएटिव इमेजिनेशन बेसिकली एक न्यू आइडिया होता है जो पहले कभी किसी को नहीं आया, जिसे हम इनोवेशन भी कहते हैं। नंबर 3, परसिस्टेंस। आपकी डिजायर और परसिस्टेंस, ये दोनों मिलकर एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाती है जो किसी को भी सक्सेसफुल बना सकती है। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो थोड़ा कम सुनता था। एक दिन उसके टीचर ने एक नोट लिखकर उसके घर भेजा, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत स्टूपिड है, जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसे आप स्कूल से निकाल लो। तब उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि मेरा बच्चा स्टूपिड नहीं है, जिसे मैं अब खुद पढ़ाऊंगी और देखना एक दिन वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा।
ये सारी चीजें होने के बाद उस बच्चे को बड़ा बनने का इतना ज्यादा डिजायर हुआ और फिर वह अपने परसिस्टेंस के दम पर एक सक्सेसफुल आदमी भी बन गया। उसके कमाल के परसिस्टेंस का एक एग्जाम्पल था लाइट बल्ब। हाँ, मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन 1000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब बनाने की प्रोसेस में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ट्राई करते करते उन्होंने लाइट बल्ब बना ही दिया। परसिस्टेंस का एक और ग्रेट एग्जाम्पल है कर्नल सैंडर्स, जो 65 साल की एज में कंगाल होने के बाद अपनी मॉम की चिकन रेसिपी को लेकर एक पार्टनर सर्च करने निकल गए थे, जो उनकी इस रेसिपी को पॉपुलर करने में उनकी हेल्प करता। बहुत ही कम लोगों ने उनकी बात में इंटरेस्ट लिया, यहाँ तक कि 1009 लोगों ने उन्हें मना कर दिया और फाइनली उनके परसिस्टेंस से काम किया और उन्होंने एक यस सुनने को मिला। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई, उन्होंने उन्हें एक मिलियनर बना दिया और आज KFC इतनी बड़ी चीज़ बन गई है जिसे आप सब जानते हैं। KFC का पूरी दुनिया में फेमस होने का रीज़न है कर्नल का परसिस्टेंस रहना। इसी तरह अगर आपको भी अपने सपनों को पूरा करना है तो तब तक परसिस्टेंस रहो जब तक कि आपके गोल्स पूरे नहीं होते, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आए, क्योंकि आप भी कर सकते हो। नंबर 4, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम लोग एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ हम अपना ज़्यादातर टाइम एक्सपेंड करते हैं। मतलब अगर आप 5 पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन यदि आप 5 नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। असफल लोगों को यदि आप देखोगे तो वो हमेशा नेगेटिव लोगों से घिरे होते हैं, जो हमेशा उन्हें डिस्करेज करते हैं और नेगेटिव बातें ही करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अच्छी बातें सीखने, समझने और बहुत कुछ अच्छा सोचने के बाद भी वे कुछ अच्छा नहीं कर पाते। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग जहाँ तक इंकरेजिंग और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उन्हें इंकरेज करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऐसे ग्रुप में रहता है जहाँ पर सभी लोग सिगरेट पीते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वह खुद भी सिगरेट पीना शुरू कर देगा कभी न कभी। इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहो, जिससे कि आपके भी चांस बढ़ जाएंगे सक्सेस होने के। ये बातें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से शेयर करें। और यदि आप आगे भी ऐसे काम की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।